गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक भक्त सप्तरत्न के आधार पर भक्त चरित्र है परम भक्त दामाजी पंत। महाराष्ट्र में मंगल बेड़िया नाम का प्रांत था। 13वीं शताब्दी की बात है। वहां का शासन उस समय श्री दामाजी पंत संभालते थे। उनकी पत्नी भी पति के समान ही भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से प्रेम करती थी। नित्य निरंतर श्री हरि को स्मरण रखते हुए दोनों जन अपने कर्तव्य का न्यायपूर्वक पालन करते थे। दीन दुखियों को हर तरह से सहायता पहुंचाकर सुखी बनाना तो उनका स्वाभाविक गुण हो गया था। एक बार अकाल पड़ा। प्रजा अन्न के अभाव से कष्ट पा रही थी। दुखी प्रजा के लिए दामाजी का कलेजा पसीज उठा। उन्होंने सरकारी गोदामों को खोल दिया, अन्न के भंडार खोल दिए, वो भी बिना वहां के बादशाह की आज्ञा लिए। दया के सामने बादशाह का भय कैसा। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य मरने से बच गए। उनकी तृप्त अंतरात्माएं दामाजी को आशीर्वाद देने लगी। भक्त के बढ़ते हुए यश और असहाय प्रजा के सुख को कुछ कुटिल कर्मी लोग सहन नहीं कर सके। उनमें एक प्रधान थे श्री दामाजी के सहायक सूबेदार। उन्होंने तुरंत बादशाह के पास ये शिकायत लिख भेजी कि दामाजी की मनमानी के कारण सारा सरकारी भंडार खाली हो गया। उसने सारा अन्न अपनी कीर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। खजाने की बड़ी भारी हानि हुई है। पत्र पाते ही बादशाह की आंखों से खून बरसने लगा। वह क्रोध के मारे पागल हो गया। तत्काल यह हुक्म निकाला कि प्रधान सेनापति 1000 सैनिकों को साथ लेकर मंगल बेड़िया प्रांत में पहुंचे और श्री दामाजी को तुरंत गिरफ्तार करके मेरे सम्मुख उपस्थित करें। सेनापति सैनिकों के साथ वहां जा पहुंचा और घर में घुसकर दामाजी को जोर जोर से पुकारने लगा। श्री दामाजी की धर्मपत्नी ने कहा कि वे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिल सकते हैं। श्री दामाजी उस समय प्रभु के ध्यान में मगन थे। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हुई। पतिव्रता देवी ने सेनापति के आगमन के बारे में बताया। दामाजी समझ गए कि ये अवश्य ही मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, परंतु वे किंचिन मात्र भी विचलित न होकर पत्नी से कहने लगे, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का प्रत्येक विधान दया से पूर्ण होता है। हमने अपने धर्म का पालन किया है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने की चेष्टा की है। अब बादशाह भले ही कठोर से कठोर दंड दे, कोई चिंता नहीं। पत्नी ने भी पति देव के चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ, भगवान पंडरीनाथ जो कुछ करते हैं सो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवत कृपा से आपको एकांत सेवन में भजन का अवसर मिलेगा। चिंता केवल इतनी ही है कि यह दासी आपकी चरण सेवा से वंचित रहेगी। बाहर आते ही दामाजी के दोनों हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। दामाजी सेनापति के पीछे पीछे भगवान नाम में तल्लीन हुए चलने लगे। मार्ग में पंढरपुर पड़ता था।
उनकी इच्छा हुई कि भगवान श्री पांडुरंग के दर्शन कर लूं। सेनापति की सम्मति से वह मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर की सुधि तक ना रही। हे जीवन धन, आपने इस सेवक को इस रूप में देखना चाहा। मैं आपकी इच्छा के अधीन हूँ, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूँ नाथ। मैं इसे बुरा क्यों मानूं? दयानिधि ना, आपने दयापूर्वक बुढ़ापे में इस सेवक को भजन का अवसर प्रदान करने के लिए ही ये लीला की है। मैं किन शब्दों में आपकी कृपा का आभार मानूं? प्राणनाथ, इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गदगद वाणी हो जाने से वे आगे कुछ न बोल सके। इधर तो दामाजी सेनापति के साथ जा रहे थे और उधर बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ ये इंतजार कर रहा था कि कब आएंगे। ज्यों-ज्यों देरी होती जा रही थी, त्यों ही त्यों उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। इतने में ही एक काला कलूटा ग्रामीण वेश में परंतु तेजस्वी पुरुष लंगोटी पहने राज दरबार में आ पहुंचा। उसकी किशोर अवस्था और श्याम छवि की मनोहरता को देखकर लोग मंत्र मुग्ध से हो गए। उसके कंधे पर एक काली कंबल और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। वह निर्भयता पूर्वक बादशाह के सामने उपस्थित होकर दूर से ही जोहार करता हुआ बोला, जोहार माई बाप जोहार। यह सेवक अपने स्वामी दामाजी पंत के यहाँ से आया है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह बड़े क्रोधित हो हुए। क्या नाम है तेरा? जोहार माई बाप जोहार। मेरा नाम बिट्टू है। मैं दामाजी के अन्न से पला हुआ चमार हूं। यहाँ क्यों आया? अपराध क्षमा हो। अकाल में अपनी प्यारी प्रजा को भूखे मरते देख मेरे मालिक ने आपके गोदाम का अन्न बांट दिया। मैं उसी का सारा दाम चुकाने आया हूँ। आप कृपा करके उसे ले लें और खजाने में जमा करवा के मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। यह सुनकर बादशाह के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह अपने किए पर पश्चाताप करने लगा कि मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बेईमानी का आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार करवाया। अब तो उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। बिट्टू की मोहिनी आकृति को देख देख कर उसके हृदय में एक प्रकार का अद्भुत आनंद हो रहा था। उसने पूछा, भैया बिट्टू, रुपए कहाँ हैं? बगल में से एक छोटी सी थैली निकालकर बिट्टू चमार ने कहा, लीजिए, आप इसे जमा करा के मुझे शीघ्र ही रसीद दिलाने की कृपा करें, मुझे जाने में देर हो रही है। बादशाह तो बिट्टू के मनोहारी मुखमंडल को देखकर चकित और मुग्ध हो गया। बादशाह पर जादू सा हो गया। उसकी इच्छा थी कि बिट्टू यहीं खड़ा रहे। बिट्टू ने जल्दी करने का तकाजा जारी रखा। आखिर बादशाह ने अपनी छाती कड़ी करके कहा, अच्छा प्यारे बिट्टू, ये रुपए वहां जमा करा के मुझसे मिलते जाना। द्रव्य प्राप्ति की रसीद लेकर, रुपए जमा कराकर रसीद लेकर वह सेवकों का सेवक बिट्टू चमार दर्शन के लिए अधीर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसके पहुंचते ही बादशाह ने पूछा, बिट्टू, क्या तुमको रसीद मिल गई? बिट्टू ने कहा, हाँ माई बाप सरकार, मिल गई।
अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर का रास्ता लूं, बड़ी देर हो गई, मेरे मालिक चिंता करते हैं। बादशाह ने तुरंत ही दामाजी को छुड़ाकर और सम्मान पूर्वक राजमहल में लाने के लिए सैनिकों को दौड़ाया, परंतु बिट्टू को जाने की आज्ञा देने की शक्ति बादशाह में नहीं थी। वह तो चाहता था कि दिन रात इसी की चरण सेवा में अपने आप को बेच डालो, पर वह लीलाधारी नट तुरंत वहां से चलता बना। इधर रास्ते में दामाजी पंत प्रातःकाल पाठ के लिए गीता जी को हाथ में लेते हैं। गीता जी को खोलते हैं तो एक कागज दिखता है जिसमें लिखा था कि सब रुपए जो अन्न का भंडार के रुपए थे वो सब चुकता हो गए, और बादशाह का नीचे जो है साइन था वो बादशाह का किया हुआ था। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि आखिर इतना पैसा किसने चुका दिया। इतने में ही बादशाह के भेजे हुए सैनिक पत्र लेकर सेनापति के पास पहुंचे कि इन्हें छोड़ दिया जाए। सेनापति ने उनकी सारी बेड़ियां तोड़ डाली। बिट्टू चमार के चले जाने के बाद बादशाह बेचैन हो गया, उसका खाना पीना सब छूट गया। वह उस चमार के वियोग में अधीर होकर पागल सा बन गया। बिट्टू बिट्टू की पुकार से राज दरबार में बड़ा कौतूहल छा गया। बादशाह ने अपने मनोहर बिट्टू को ढूंढ लाने की आज्ञा दी। घुड़सवार खोजने के लिए निकले, पर वह किसी को कहाँ मिल पाता। स्वयं बादशाह भी बिट्टू कहाँ है कि पुकार मचाता हुआ राजधानी से बाहर निकल पड़ा। लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे, और इतने में ही राजा देखते हैं कि श्री दामाजी सामने से आ रहे हैं। प्रेम पूर्वक उनको गले से लगाकर कहने लगे, दामाजी बतला दो, इस पापी को बतला दो, बिट्टू कहाँ गया। दामाजी देर ना करो, एक बार उसके सुंदर मुखड़े को मैं मन भर निहार लूं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। दामाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा, हजूर कैसा बिट्टू, मेरा उससे क्या संबंध, मेरी उससे क्या जान पहचान। अरे दामाजी, वही आपका सेवक बिट्टू चमार जिसके हाथ आपने रुपए भिजवाए थे। अब तो दामाजी सब रहस्य समझ गए। उनकी वाणी गदगद हो गई, नेत्रों में अश्रु प्रवाह होने लगा। शिव शिव, जगत का उद्धार करने वाले भगवान विट्ठल को आज मेरे लिए सेवक बनना पड़ा। बादशाह को धन्य है, मेरे लिए भगवान ने कैसा वेश बनाया। आपने पैरों में फटी जूतियां पहनी, कमर में जीर्ण लंगोटी धारण की, सिर पर चिथड़ों की पगड़ी पहनी, कंधे पर काली कंबल डाली, और मुख से जोहार जोहार पुकारते हुए वहां पहुंचे। भगवान मेरे नाथ, आपने ये क्या किया। हाँ माधव, आपने इस नीच के लिए सेवक का बाना स्वीकार किया। मैं तो इसी आग से जल रहा हूं नाथ। मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वह मेरे प्राण लेने के सिवा और क्या करता। फिर हे गुणों के सागर, हे जगदीश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। इतना कहकर दामाजी मत वाले से होकर और पांडुरंग पांडुरंग पुकारने लगे। दया में भगवान ने बादशाह और दामाजी दोनों को पुनः दर्शन देकर कृतार्थ किया। धन्य प्रभु आपकी भक्त वत्सलता। बोलो भक्त और भगवान की जय। नारायण नारायण।